हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू आरईडी फॉर फिटनेस और मेरा नाम है अभिनव टोंक और हम फ्रंट पुली पुल डाउन एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम इस एक्सरसाइज को अपनी बैक 90 डिग्री पे रख के लगाते हैं और सेम एक्सरसाइज जब हम 45 डिग्री पे लीन बैक होके इस एक्सरसाइज को लगाते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो इस एक्सरसाइज को अपनी बैक एकदम स्ट्रेट रख के 90 डिग्री पे रख के परफॉर्म करते हैं और कुछ बॉडी बिल्डर्स इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा लीन बैक होके पीछे की तरफ जाके अराउंड 45 डिग्री पे तब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी है या जो फिटनेस कम्युनिटी है, इसमें एक तरह की जंग छिड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 90 डिग्री पे जब आप रख के करते हैं वो एक्सरसाइज सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 45 डिग्री पे पीछे लीन बैक करके हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब देखो, बॉडी बिल्डर जो होते हैं दे आर हाईली प्रोफेशनल एंड दे आर हाईली मैच्योर टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ देयर मसल्स। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है, एक बॉडी बिल्डर है वो गलत है, दूसरा बॉडी बिल्डर सही है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से ये एक एक्सरसाइज सही है और दूसरी गलत है। जो डिफरेंस होता है इन दोनों एक्सरसाइजेज में वो टारगेट मसल का डिफरेंस होता है, मतलब कि एक्सरसाइज किस मसल को टारगेट करती है उसका डिफरेंस होता है। तो जो पहली एक्सरसाइज है जिसमें आप अपनी बैक स्ट्रेट रख रहे हैं, 90 डिग्री पे रख रहे हैं, अपनी चेस्ट अपराइट रख के और एकदम स्ट्रेट मोशन पे ऐसे करके ला रहे हैं और ऐसे ले जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में जो आपकी टारगेट मसल है वो है अपर लैट्स। मतलब आप अपनी अपर लैट्स को आइसोलेट कर रहे हैं और बाकी मसल जैसे कि अपर बैक, मिडिल बैक, इनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इसलिए इस मोशन में आप अपने अपर लैट के डेवलपमेंट को इनहेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने अपर लैट्स के डेवलपमेंट को इनहेंस करना चाहते हैं आइसोलेशन में रख के, तो आपको इस एक्सरसाइज को 90 डिग्री पे अपनी बैक स्ट्रेट करके परफॉर्म करनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे मोशन की, जहां पे आप लीन बैक होके 45 डिग्री पे और एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली आप लैट्स तो कर ही रहे हैं, लैट्स का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, लेकिन यहाँ पे अपर लैट्स आइसोलेशन में आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी अपर लैट और कुछ हद तक लोअर लैट भी इन्वॉल्व हो रही है और साथ ही साथ आपके अपर बैक, मिडिल बैक और आउटर बैक का भी इन्वॉल्वमेंट है इस एक्सरसाइज में। तो आप इस एक्सरसाइज को, इस मोशन को ओवरऑल बैक के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं अपनी लैट्स मसल्स के साथ साथ। तो अगर आपको कोई भी ये कहे कि पहली एक्सरसाइज सही है और दूसरी गलत है, या दूसरी सही है और पहली गलत है, तो उससे आप कंफ्यूज मत करिएगा। जो पिछले जमाने में बॉडी बिल्डर थे, इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, ओलंपियाड विनर्स हैं, ओलंपियाड चैंपियंस हैं, अब वो इतने बेवकूफ तो होंगे नहीं ना कि एक बंदा अगर स्ट्रेट रख के बैक कर रहा है और दूसरा बंदा अगर पीछे लीन बैक करके एक्सरसाइज कर रहा है तो एक गलत हो गया, एक सही हो गया। और उनकी जो बेसिकली जो मसल ग्रुप के बारे में जो नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और बहुत मैच्योर होते हैं वो लोग। तो आप इन बॉडी बिल्डर्स की पुली पुल डाउन की वीडियो देख के कंफ्यूज मत करिए और ये मत कहने लगी कि भाई इस बॉडी बिल्डर को कुछ नहीं आता क्योंकि ये पीछे लीन बैक होके 45 डिग्री पे एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बेवकूफ है। तो उसका जो माइंडसेट है वो कुछ और है। तो उनका जो बेसिक माइंडसेट होता है वो ये होता है कि वो अपने लैट्स के डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी ओवरऑल बैक का भी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो चलिए अब मैं इन दोनों एक्सरसाइज को एक एक करके दिखाता हूँ और जो भी पॉइंट्स मैंने इन एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस किए हैं वो मैं जल्दी से समराइज करता हूँ। तो ये पहला वेरिएशन है फ्रंट पुली पुल डाउन का। यहाँ पे बैक को आपको ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे रखना है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और यहाँ जो टारगेट एरिया है वो अपर लैट्स होता है। आइसोलेशन में ट्रेन करता है ये वेरिएशन अपर लैट्स को। और यहाँ पे आपको पुली रॉड जो है वो मीडियम वाइड ग्रिप से पकड़नी है। जितना ज़्यादा आप वाइड ग्रिप से पकड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके अपर आउटर लैट को एम्फेसिस मिलता है। और जब पुल डाउन कर रहे हैं रॉड, तो सामने की तरफ पुल डाउन करते हुए आप कोशिश करिए कि वो अपर चेस्ट की तरफ लेके आए रॉड को। और ये सेकंड वेरिएशन जहाँ पे आपको बैक ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे रखनी है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और यहाँ टारगेट एरिया जो है अपर लेट्स तो होता है बट आइसोलेशन में नहीं होता, उसके साथ लोअर लेट्स, अपर, मिडिल और आउटर बैक भी इन्वॉल्व होती है कुछ एक्सटेंट तक। और यहाँ पे जब आप फ्रंट से पुल डाउन करें रॉड, तो कोशिश करें कि वो अपर या मिडिल चेस्ट पे आके टच करे फ्रंट साइड से।